बताइए क्या कोई मर्द मिला? जी, कोई मर्द के 4 मर्द। अरे साले मर्द नहीं कहा जाता है। अरे कंप्यूटर तो कैसा आदमी है? ऐसे खड़े खड़े अरे मर्द कहा जाता है। मर्द, हाँ मर्द। तो बताइए कौन सा कौन? महाराज की पहला बीमारी दिल की धड़कन। हाँ तो बहुत गजब की बात है। जी हाँ, महाराज को चक्कर आ रहा है। दूसरा हो गया, तीसरा? तीसरा बीमारी महाराज को, महाराज की जो बाएं साइड की किडनी है वो अच्छी तरह से खत्म हो चुकी है। ओह बहुत गजब की बात। चौथा? चौथा बीमारी महाराज को 440 डिसमिल बुखार है। अरे कंप्यूटर जी, क्या तुम जमीन नाप रहे हो? काहे बुखार? डिग्री बोलता है डिग्री? और तुम तो डिसमिल कह रहे हो। हाँ, 440 डिग्री बुखार है। हाँ, ऐसे बोलो। बुखार बहुत ज्यादा हाई भाई है। तो उनका बुखार कम करना पड़ेगा। अगर महाराज का 10 मिनट इलाज ना किया जाए तो अपने आप जल जाएंगे, इतना बुखार है। ओहो वाह कंप्यूटर जी। अच्छा ये बताइए इनके इंजेक्शन लगेगा तो नहीं? अरे इंजेक्शन क्या, इंजेक्शन लगाओगे तो हम लोग फंस जाएंगे। हाँ ये तो बात, क्योंकि बुखार बहुत तगड़ा है। हाँ, दवा बनाइए और दवा देके निकलिए, क्योंकि महाराज के बचने की कोई उम्मीद नहीं है। ये बात है जी। तो ठीक, मैं दवा निकालता हाँ, हूँ। जितना जल्दी हो सके। कंप्यूटर जी, देखिए इसमें कौन दवा काम करेगा? भाई इंद्रिया दो और का। चुप, ऐसे मत बोलो। नहीं किसी को अगर मालूम हो गया हाँ, तो हम लोग को जेल हो जाएगा। अरे जेल छोड़ो, जेल चला जाओ तब तो ठीक है। सकारे चनंग नाश्ता मिलत है। चुप, ये लो। सकारे चनंग नाश्ता मिलत है, वजन कह के जात है, हर से 5 किलो बढ़ के आवत है। मानता हूँ। आप मंत्री जी को बुलवाइए। कहाँ है? मंत्री जी नमस्कार नमस्कार। ये देखिए, इसमें हम लोग 3 टिबलर दे रहे हैं। मंत्री जी को समझा देना हाँ, किस प्रकार खिलाना है। देखा, ये कैप्सूल है। 1 गोली 1 बार, 2 गोली 2 बार और 3 गोली 3 बार। सब बार क्या? समझ गए? अरे बार जैसे सुबह शाम दोपहर। मतलब इसका नहीं समझ पाए। इसका मतलब 3 टाइम। जी, 3 टाइम देना है और वो भी दही के साथ खिलाना है। अरे दही के साथ? जी। ये कौन सा परिहार आप बता रहे हैं? जैसे दवा खाएं, दवा के बाद में 50 ग्राम दही जरूर पिएं। अच्छा ये बात। जी। हाँ, अगर दवा के साथ दही बहुत फायदा करेगा। हाँ, क्योंकि शरीर में जलन कम हो जाएगा। और लंबा वाला समझते हैं? केला। हाँ, उसे महाराज को खिलाना 2 केला सुबह 2 केला शाम को। तुरंत आवाज बदलने लगेगा। जी। बदलने लगेगा। और ये बताइए, तुम्हारे घर में कंडे हैं? कंडे कंडे का आग करके महाराज के गाड़ को सिकाई अच्छी तरह से करना। कंडा कहा जाता है, तुम तो साले का अंडे बता रहे हो। अंडे नहीं, कंडे कहते हैं। अच्छा कंडे कह रहे जी। हो, मैंने अंडा बता रहे हो। तीनों टाइम महाराज की सिकाई बराबर करना। लीजिए दवा। अमानत और इसे हाथ से चलाना पड़ेगा, अंगुली से। ये हेम पुष्पा सिरप है। ऐसे चलाएंगे? हाथ से चलाइए, लेकिन कहीं गलती से मुंह में ना आए, ऐसा ध्यान रखना। ठीक है। हम लोग चलते हैं, पैसा लाइए। ये बताइए इस दवा से काम बन जाएगा? बिल्कुल तुरंत, तत्काल 10 मिनट के बाद। का काम सेकंडों में हो जाएगा। ठीक है, तो आप चलिए, आपके क्वार्टर पर हम भेज देंगे। इतना मेहनत हम लोग किए बहनिए खराब कर दे। और उसके बाद वादा। बहनी खराब कर दे, कहते बहनी न बट्टा आई गया लड़सट्टा। अब क्या करें यार, चाय पीने का पैसा नहीं है। अब हम लोग चलिए। अरे मंत्री जी कुछ तो दे दो। शाम तक पहुंच जाएगा। मंत्री जी नहीं दे पाएंगे, क्योंकि ये पैसा बचा कर रखते हैं अपने, इन्हें अपने अम्मा की काम करना है। ठीक है, अच्छा तो मैं चलता हूँ मंत्री। ठीक है, चलिए। जय हो। जय हो। और मैं महाराज के पास चल रहा हूँ। और
और महाराज इस दवा को आप ग्रहण कीजिए, आप ठीक हो जाएंगे। द्वारपाल, जी ये बताइए इस दवा को तुम पिला सकते हो महाराज को? ना। क्यों? हम काहे पियाई, हमरे हाथ तैयारी लागे। क्यों डरते हो तुम? तब हम डरे तो ये मौत से डरते हो? काहे ना डरे से? चुप। तोरे तोरे कोई नहीं है। मैं तो नहीं डरता हूँ। तोरे कोई ना है, हम अपने मेहररुआ का अकेले हैं। चुप। मैं तो नहीं डरता हूँ मौत से। तो तू का डरबो निर्वंशी आदमी। चुप। और महाराज पंचन सिंह इस दवा को आप ग्रहण कीजिए, ठीक हो जाएंगे। महामंत्री खड़क सिंह, महाराज यह दवा मेरे हाथ में लेते लेते छींक छल्ला क्यों हो रहा है? महाराज कोई उस पर विशेष ध्यान मत कीजिए, ये दुनिया का रस्म है। कोई चीखता है, कोई हंसता है, कोई रोता है। लेकिन महामंत्री, यह दवा इतना बदबू मार रहा है, लगता है इसमें जहर मिला हुआ है। महाराज दवा कड़वा होता है और बदबू भी आता है, क्योंकि सही कहा था, सही कहा था। वहाँ दवा गड़ुआ, वहाँ नचनिया गड़ुआ। महामंत्री, तुम्हें वफादार महामंत्री हो, तुम्हारे बात पर मुझे विश्वास है, इसलिए दवा ग्रहण करूंगा। ये पर आप हम पर विश्वास कीजिए और दवा को ग्रहण कीजिए। खड़क सिंह, ये दवा पीते पीते मेरे कलेजे के पीर और बढ़ रही है, कलेजे की जलन बढ़ती जा रही है। महाराज दवा कड़वा होता है, मीठा नहीं होता है। दवा पहले गर्मी देता है, नशा करता है। जब बुखार नॉर्मल होता है तभी इंसान को रहम मिलता है और आराम मिलता है। खड़क सिंह, तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैंने तुझे अपने भाई की तरह पाला था और भाई की तरह तुम्हें रखा था। आज तूने क्या किया खड़क सिंह? मौका पाकर मुझे जहर दे दिया। महाराज आप ठीक हो जाएंगे। खड़क सिंह, और खड़क सिंह मेरे साथ और धोखा कमाया। खड़क सिंह मेरे साथ धोखा कमाया, दवाई के बदले जहर है पिलाया। तुम्हें राज का ख्वाहिश जो था खड़क सिंह, अरे पहले से तूने मुझे ना बताया। महामंत्री खड़क सिंह, मैंने तुझे बचपन से आज तक पाल कर तुझे नौकरी दिया, और तूने क्या किया महामंत्री? मुझे जहर दे दिया। लेकिन खड़क सिंह मेरे साथ धोखा किया है। मेरी रजनी के साथ नहीं करना, क्योंकि वह इस वक्त गर्भवती है, मर जाएगी। वो देखो कोई मुझे बुला रहा है मंत्री। कौन बुला रहा है महाराज? कोई मुझे बुला रहा है मंत्री। द्वारपाल, वो देखो मुझे कोई बुला रहा है। कौन बुला रहा है? द्वारपाल, द्वारपाल, महाराज को कौन बुला रहा है उधर? क्या साले तुम गिर गए? महाराज को उधर देखिए, कौन बुला रहा है? अरे वारिया बड़ा थे कि हम हंसिए में बाहर ही गिर गए। चुप। महाराज को भले मनाता है। वो महाराज मरा पड़ा है। चुप। महाराज क्या खत्म हो गए? सब खत्म हो गया कि मर गए? पहले देख होश में है कि बेहोश हो गए? पहले उनका देख। सेनापति बॉर्डर से आ गए। हाँ मंत्री जी, मैं आ गया हूँ बॉर्डर से। क्या बात है दरबारी?
द्वारपाल, क्या बात है? महाराज खत्म हो गए। क्या सच कहते हो? हाँ महाराज मर गए। चलो ठीक हुआ। महाराज खत्म हो गए। खत्म हो गए तो ठीक हुआ। अब महाराज मर गए। अरे साले, खत्म हो गए और मर गए, कहीं दो होता है? महाराज खत्म हो गए मर गए, एक कई बात है। उल्टा क्यों बोलता है? भैया कोई तनी गौरा फोन लगाई दो, आई जाए साहब ते फोनवा लगाई दो, बुलाई दो, इनके मुंह मुड़ जाए। उल्टा क्यों बोलता है? बस साहब देखत है। महाराज इस दुनिया से दूर हो गए हाँ तो जाओ रनवास में। अरे वो हमारा रजूर कारण मचाओगे, यहाँ पे कतवाली आएगी। साहब बैठा है बिना बुलाए ना गया है। अगर मैं जेल जाऊंगा तुम्हारे गले में फांसी का फंदा डाल के तब जाऊंगा। जहरवा प्याय कमार डारिश रे। अगर मेरा जेल होगा तो तुम्हारा फांसी होगा साले, तुम्हारा फांसी होगा। निकई निक गौधुरी माये रहा रे। साला उल्टा क्यों बोलता है? दैया मैया मचाते हो। जाओ राज दरबार में रनवास में महारानी जी को बुलवा लाओ। हाँ आओ मलकिन राजा मर गया जब विधवा। दैया मैया मचाओगे? अगर मैं जेल जाऊंगा तो तुम्हारे गले में पहले फांसी का फंदा डाल के और ऊपर लटका के तब जाऊंगा। जेल तो जावे करबो साहेब, वीडियो बनाई लेने। जाइए और महारानी जी को यहाँ पर बुला लाइए। पहुंचे वही द्वार पर रसगुल्ला खाई रे। मांग मांग खाली पुरिया पुरिया खाई रे। कहीं भैया चार पुरिया आउर आउर डालू आखिर तीन चक्कर पेटवा झारा काल रवा। इनका पकड़ सवा हरया हूँ सासुर जहरवा पिया के। मंत्री जी ऐसा बोला जाता है। हाँ मलकिन आओ यार मल। कहिए द्वारपाल, क्या बात? महारानी की जय हो। जय हो। देखो मलकिन राजा राम कारत अब तुहरे बजवा के ख्याल क्या राखी रे। महारानी जी, कहिए क्या बात है? बड़ी दुख की बात है। महाराज का तबीयत अचानक से खराब हुआ। हम उन्हें इलाज करवाए और दवा करवाए, उन्हें बचा नहीं पाए। ये मृत लोग छोड़कर महाराज भगवान को प्यारे हो गए, इस दुनिया में अब नहीं है। ये बात है। महारानी जी, मुझे बहुत दुख हुआ। और हाय भगवान कैसा और सितम उठा दिया। हाय भगवान और सितम उठा दिया। बिन पति सुनाए मेरा संसार है। कौन सी गाज ऊपर और
और गिराए मेरे दुख के बोझा मेरे सर पर हुआ। ओ लुट गई मिल गई और मिल गई धूल में, लुट गई मिल गई और धूल में मिल गई, सारे गाँव आँखों के सामने छा गई। और त्रिफला ये क्या दिखाया मुझे। भाग में लिखने वाले लिखे, मेरे भाग में इस भागिन पे खाया न थोड़ा राम, और बन के बेपी दुनिया उजारी मेरी। और बन के बेपी दुनिया उजारी मेरी, मेरे ऊपर किए ना निगाहे करम। महारानी जी, ये संसार सागर है, मृत्यु लोक में जो आया है एक दिन सभी को जाना होगा। क्या बताऊं क्या बताऊं, आज तो मेरा रात चला गया, आज मेरा सुहाग चला गया, और दुनिया संसार छोड़ के मेरे पति भगवान के प्यारे हो गए। आज मुझे कौन सहारा देगा, मैं कैसे जी सकती हूँ। महारानी जी, दुनिया में हमारे पति नहीं रह गए तो मैं किसके सहारा जी सकती हूँ। या भगवान, अब मैं क्या करूँ। महारानी जी। वो भैया क्या देखो नाते दरवाजे आई गए भैया। चुप, दुनिया क्या है रात सुनो मालिक ने, दुनिया क्या है। और यही रीत सुनो मालिक ने, जो भी आया हुआ एक दिन जाएगा। आपकी रोना धोना ये बेकार है, ना सवा कोई दुनिया में टिक पाएगा। बंद करो न धोना ये महारानी जी, बंद करे रोना। धोना महारानी जी, लाश इनकी अभी यह दफनाइए। हो रही देर ज्यादा न देरी करो, काम क्रिया है अजी इनकी करवाइए। काम क्रिया इनकी करवाइए, रोने धोने से कोई नहीं फायदा। लाश लेकर चलो, गंगा है ये तरफ, लाश गंगा के गोदी में लगवाई। रानी जी, पहले
महाराज का लाश गंगा के गोद में इन्हें लगवाइए, बाद में इनकी काम क्रिया होना चाहिए। ठीक है। और कौन पापी ने जुल्म गुजारा, आया भगवान। और कौन पापी ने जुल्म गुजारा, मेरे प्यारे पति को है मारा। ले चलो मेरे स्वामी की लाश गंगा घाट पर अंतिम संस्कार करा दो, क्योंकि अब तो मेरा राजकाज जब उठ गया, सब कुछ सूना सूना लगता है। अब मैं किसके सहारा जीऊंगी? अब तो अपना पति चले गए और बड़ी लंबी मुसीबत मेरे ऊपर छोड़ गए, मैं कैसे जी सकती हूँ? ये मलकी भैया तू ही रहे बच्चा हमार, देखत है घर कुरिया, जब मालिक चला गए भैया तभी कसके हमार दिना कटी बच्चा। ये मलकी अब हिन तहार कोनो उम्र नहीं चला गा है, अब हिन कोनो डाल पकड़ लियो। वो हमार बच्चा हम रानी महारानी हुई, दूसरा डांड पकड़ ले तो गाँव वाले कहा कहीं हंसी है। हाँ यह बात है, लेकिन जैसे अभी शौखवा है। महारानी जी देखिए, महाराज का जब देहांत हुआ और महाराज के साथ में हमेशा मैं रहने वाला, मेरे आंखों से आंसू बंद नहीं हो रहा है, मुझे कितना दुख हुआ। अरे पति बिना सुना है संसार,
शपथ। कहिए मंत्री जी। महाराज अब इस दुनिया में नहीं है और दरबारी हाँ मालिक। महाराज कंचन सिंह ने जो बताया था कि महारानी गर्भवती हो चुकी है, तो कोई लड़का या लड़की राज दरबार में जन्म लिया जी तो मुझसे जरूर बताना। हम बताइए। सेनापति जी, दरबार में हमेशा जाना और दरबार का समाचार आकर मुझसे जरूर बताना। ठीक है। मालिक लेकिन यहाँ का कोई मालिक कपड़वा लेके तो ये आप बिल्कुल। आया है। महाराज का कपड़ा। दरबारी ये बताओ, प्रजा में जाकर देखो प्रजा क्या कह रहा है। हाँ प्रजा मालिक, अभी हम प्रजे यानी कंचनपुर की रैयत से घूम कर आ रहे हैं। प्रजा लोग यही कह रहे हैं कि राजा खत्म हो गए और जब तक कोई इस राज्य में राजा नहीं रहेगा तब तक हम लोग अन्न जल नहीं करेंगे। ठीक है, तो राजा बनने के लिए जिसके किस्मत में होगा वो राजा बनेगा। बताओ, वह साहब बैठा है, चेहरा और रोशनी नहीं रहेगा जैसे महाराज मरे। ठीक है, ये इलाज करवा दो। कंचनपुरी में जिसे राजा बनना है वो दरबार में आ जाए। अलाउंस करवा दी। जी हाँ, ये लाऊंस। अलाउंस रुको रुको, अलाउंस करवावे जाए थे। अलाउंस करवाए दी थे का अलाउंस करावे थे। डुग्गी लगा दो कि जिसे राजा बनना है वो राज दरबार में आ जाए। कोनो स्कूल लागे जाता है। डुग्गी लगा दीजिए, सबको मालूम हो जाएगा। हाँ, स्कूल लागे जाता है। या तो मैक में बोल दीजिए, अलाउंस कर दीजिए। हाँ, ठीक, जाओ जाओ जाओ। हाँ, ये भैया काठे डुग्गी लगा दो, अलाउंस कह दो। दुई मेयर कही गया है, कवन मेयर दुई मेयर करी हो। अलाउंस करी कि डुग्गी लगाई। अलाउंस करी, अलाउंस करी। हेलो वो भैया गोबरे, भैया मंत्री जी का कहना है क्या कहना है कि डुग्गी लगा दो। तो भैया लगाई दो। डुग्गी ना लगाई हो तो प्रजाओं को कैसे मालूम होगा। अरे हाँ, पर्दा कहीं है तो मालूम हो ही चाहिए। तो यही मेरे काम है। लेकिन जब ये जैसे डुग्गी लगाओगे हाँ, तो सभी को मालूम हो जाएगा। लेकिन जैसे जिसका इच्छा होगा वो राजा बनने के लिए आएगा। महाराज मर गए। हाँ, ये राज तो बिना राजा का हो गया। अरे राजा, राज तो बिना राजा खोइनगा। जब तक कोई राजा बनेगा नहीं। लेकिन अब हम खाया है ना है 3 दिन से। देख भैया, जब तक यहाँ कोई राजा बनी ना तब तक हम पानी छुआ बना। और हम तो ना छुआ हैं। तो हम तो बराबर है। डब्बा हेरत रहे ना पान फाइबर का गिलास लगे ना, जैसे घर मैदान निपटे लगे तैसे पनिये अड़ाएगा। तब तो यार तुम नापाक आदमी हो। वैसे चला तो नापाक का है। तो तुमने पानी नहीं छुआ तो क्या ढेले से पोछ कर चले आए। तो हम कहूँ हल्ला करी थे अपने मन में जाने हमें हमें कोई थोड़ा जानते कि ये गाड़ नहीं धोई नहीं। अच्छा ये बात है। हाँ तो हाँ तो ठीक है। चलो भैया, हाँ डुग्गी लगाओ। भैया निबरे। हाँ भैया गोबरे, तो चालू हो। हाँ इसी रास्ते से चलो, क्योंकि ये कंचनपुर बहुत बड़ा राज है। अब हम तो कही थे क्या कहना चाहते हो। कि तो उत्तर टोला देख ले, हम दक्षिण टोला देख ले। वहाँ ठीक है। और दोनों दोनों बीच चौराहे पर मिल जाना। हाँ, दोनों जने आज के बीच चौराहे मिल जाओ। वहाँ ठीक है। हाँ भैया कैसे। हाँ ये भैया ला हो जाए जो करीब बिरहा, पहले बिरहम चला जाए। हाँ अरे जाओ जाओ मरद अभी दुलारी यही दुनिया। अरे वैसे कंठ